एक ड्रोन जो हमारे ट्रैवल वीडियो को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है, लेकिन हमारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि ड्रोन को इंडिया में इंपोर्ट करे कैसे, और इंडिया में ड्रोन इंपोर्ट करना अलाउ भी है? कैसे इंपोर्ट करे? कस्टम रोक लेगा? एलसीबी पीछे लग जाएगी? क्या इंडिया में फ्लाई करना रिस्की है? आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, क्लियर एंड कट। आज के बाद आपका ड्रोन इंडिया में आएगा भी और इंडिया में उड़ेगा भी, और वो भी लीगल तरीके से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित, वाव व्लॉगर से, और आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंडिया में ड्रोन इंपोर्ट से लेकर इंडिया में ड्रोन फ्लाई करने के रूल्स पूरी डिटेल में 2025 के अपडेट के बाद। इस वीडियो में आपको मिलेगा ड्रोन इंपोर्ट का ट्रूथ, पर्सनल यूज वेज इंपोर्ट, कस्टम सेफ हैक्स, फ्लाइट में कैरी करने का प्रॉपर तरीका, ड्रोन रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स, इंडिया के नो फ्लाइंग जोन्स, इंश्योरेंस रूल्स, ड्रोन लाइसेंस, लेटेस्ट गूगल सर्च लॉज, बेस्ट कंट्री टू बाय ड्रोन्स, इंडिया और फॉरेन का ड्रोन प्राइस डिफरेंस, मिथ्स एंड फैक्ट्स, पेनल्टी एंड फाइन, और बोनस में मिलेगा न्यू ड्रोन एंड प्रमोशन रेगुलेशन बिल 2025 की हाइलाइट्स। ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपका माइंडसेट 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, सेक्शन 1 पे आता है इंडिया में ड्रोन खरीदने का ट्रुथ। देखो दोस्तों, इंडिया में ड्रोन दो तरीके से मिलता है। ऑप्शन 1 है इंडिया का ग्रे मार्केट। यहाँ आपको ड्रोन मिल जाता है, लेकिन प्राइस हाई होती है और वारंटी नहीं मिलती, और ऑथेंटिसिटी की कोई फुल गारंटी नहीं। ग्रे मार्केट का मेन प्रॉब्लम है हाई प्राइस और रिस्क। और दूसरा ऑप्शन है बाहर से ड्रोन लाना। सिंगापुर, दुबई, मलेशिया और थाईलैंड, इस कंट्रीज में आपको ड्रोन बहुत ही चीप प्राइस पे मिल जाएंगे। एवरेज सेविंग की बात करें तो 25 से 30% आपका प्राइस में सेविंग हो जाएगा। मैविक सीरीज, मिनी सीरीज, एयर सीरीज, सब ड्रोन आपको इंडिया से बाहर बाय करने पर अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इनके डिफरेंस को समझना जरूरी है। और आपने एक छोटी सी गलती की तो आपका ड्रोन कस्टम में फंस जाएगा और वहीं पर पड़ा रहेगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे इंपोर्ट एंड पर्सनल यूज। अगर आप ड्रोन को ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो वो इंपोर्ट में काउंट होता है, और इंडिया में कंज्यूमर ड्रोन इंपोर्ट पूरी तरीके से बैन है। 2022 में ये रूल आया था और अभी तक ये रूल ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अगर आप ड्रोन फिजिकली अपने साथ लाते हो, या आपका कोई फैमिली फ्रेंड या दोस्त अपने साथ कैरी करके लाता है, तो वो पर्सनल यूज काउंट होता है। पर्सनल यूज ड्रोन इज इक्वल टू अलाउड, लीगल एंड नो टेंशन, नो बैन, नो सीजर। अब आते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जिसमें हम लोग फ्लाइट में ड्रोन को सेफली कैरी करने के मेथड को समझेंगे। सबसे पहले आपके ड्रोन का बॉक्स फेंक दो, स्टिकर, प्लास्टिक लेबल, सब कुछ रिमूव कर दो। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हमें कस्टम को दिखाना है कि ये ड्रोन न्यू फॉर सेल नहीं है, ये मेरा पर्सनल यूज ड्रोन है। अब बैटरी रूल समझ लेते हैं। ड्रोन में लिपो बैटरीज यूज होती है, तो लिपो बैटरी आपके कैबिन बैग में रखो और ड्रोन की बॉडी आपके चेक इन बैग में रखो। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कैबिन बैग में आपको क्या क्या रखना है। एक हो गई ड्रोन की बैटरी, दूसरा हो गया रिमोट कंट्रोल, और तीसरा हो गया चार्जिंग हब। ये तीनों चीजें आपको कैबिन बैग में रखनी है। वहीं चेकिंग बैग की बात करें तो चेकिंग बैग में आपको क्या क्या रखना है, तो उसमें पहला हो गया ड्रोन की बॉडी, मतलब आपका बिना बैटरी का ड्रोन, दूसरा हो गया ड्रोन के प्रोपेलर्स, और तीसरा हो गया ड्रोन की एसेसरीज, मतलब केबल वेबल जो भी आता है सभी। अगर आपको कस्टम एंजाइटी है तो डोंट वरी, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे उनसे बात करनी है। अगर आपको कस्टम ने रोक भी लिया तो कामली उनको जवाब दो, सर ये मेरा पर्सनल व्लॉग ड्रोन है, मैं इसको ट्रैवल पर्पस के लिए यूज करता हूँ, रीसेल का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। और ये आंसर सुनकर ज्यादातर कस्टम वाले आपको जाने देते हैं। अब सेक्शन 4 पर आते हैं, जिसमें है इंडिया में ड्रोन फ्लाई करने के रूल्स। यहाँ पर हमने 2025 में आए बिल के मोस्ट ऑफ द सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऐड किए हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है रजिस्ट्रेशन रूल, जिसमें आते हैं 250 ग्राम से ऊपर आने वाले ड्रोन। इन ड्रोन्स का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, और 250 ग्राम के नीचे आने वाले ड्रोन्स जैसे मिनी सीरीज, उनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। अब दूसरा आता है पायलट लाइसेंस रूल। लाइसेंस कब लगता है? जब आपका ड्रोन 2 किलो से ऊपर हो और आप कॉमर्शियल काम कर रहे हो, यानी कि उसकी वजह से जब आप पैसा कमाने वाले हो। पर्सनल वीडियो, ट्रैवल व्लॉग और यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने वाले ड्रोन वीडियो पर कोई लाइसेंस की नेसेसिटी नहीं है। अब तीसरा आता है नो फ्लाई जोन। नो फ्लाई जोन सर्च करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा 2025 नो फ्लाई जोन एरियाज, मतलब एयरपोर्ट, मिलिट्री जोन्स, बॉर्डर एरियाज जैसे कि पंजाब, राजस्थान और लद्दाख बॉर्डर एरियाज, वो ज्यादातर हेवीली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। और नेशनल पार्क, गवर्नमेंट बिल्डिंग, पुलिस स्टेशन और भारी संख्या में जमा हुए लोगों का झुंड, जहाँ पर पब्लिक इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर आपको जोन देखना बहुत
बहुत ही जरूरी है। हर फ्लाइट से पहले जोन चेक करना जरूरी है। अब चौथा टॉपिक आता है मैक्सिमम हाइट और डिस्टेंस। ड्रोन के लिए 120 मीटर की हाइट मैक्सिमम है और ड्रोन उड़ाने का सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि जब आप ड्रोन उड़ाओ तो व्हीलोस के अकॉर्डिंग आपका ड्रोन आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। मतलब आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो तो आप देख पाए उतनी दूरी तक ही आप उसको उड़ा सकते हो। अब आते हैं टॉपिक नंबर 5 पर, नाइट फ्लाइंग रूल्स। नाइट में ड्रोन फ्लाई करना अभी भी बैन है विदाउट स्पेशल परमिशन। आप नहीं फ्लाई कर सकते तो ये रिस्क मत लेना। और छठा आता है रिमोट आईडी। इंडिया में अभी रिमोट आईडी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन वो जल्द ही आ सकता है। यानी कि ड्रोन का लाइव आइडेंटिटी सिग्नल पुलिस और आईटीसी की अथॉरिटीज के डिवाइस पर शो होगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 5 पर, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेनल्टीज और फाइन के बारे में 2025 के रूल्स के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से सुनो, अगर आपने रूल्स ब्रेक किए, नो फ्लाई जोन में ड्रोन उड़ाया, मतलब कि एयरपोर्ट के पास, क्राउड के ऊपर से 120 मीटर से ज्यादा हाइट पर और बिना लाइसेंस के, तो पेनल्टी हो सकती है 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ड्रोन आपका सीज हो सकता है। इन एक्सट्रीम केस आप पर केस भी हो सकता है और आपको 6 महीने से 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। सो सभी रूल्स को सेफली फॉलो करना ही सही है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 6 की तरफ। कौन सी कंट्री आपके ड्रोन बाय करने के लिए बेस्ट रहेगी? सो रैंकिंग के हिसाब से पहला है दुबई, जिसमें ओवरऑल आपको अच्छी खासी प्राइस में वेरिएशन मिल जाएगी। दूसरा है सिंगापुर, जहां पर आपको रिलायबल प्राइस मिलेगी और काफी सारे मॉडल्स ड्रोन के मिलने वाले हैं। तीसरा आता है मलेशिया, जहां पर ड्रोन पर टैक्स लो है और अच्छी खासी प्राइस में भी मिलेगा। और चौथा और आखिरी है थाईलैंड, जो ज्यादातर मिनी सीरीज के ड्रोन खरीदने के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप DJI मिनी सीरीज या एयर सीरीज ले रहे हो तो थाईलैंड आपके लिए बेस्ट रहेगा, और अगर आप मैविक सीरीज ले रहे हो तो दुबई आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारे ड्रोन कहां से बाय करने हैं उसका गाइडलाइंस। और अब आते हैं सेक्शन 7 की तरफ, जिसमें हम बताएंगे आपको ड्रोन के साथ कौन सी एसेसरीज मस्ट बाय करनी चाहिए। अगर आप ड्रोन बाय कर रहे हो तो ये 5 एसेसरीज लिख लो जो आपको आपके ड्रोन के साथ कंपलसरी बाय करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जिसमें पहला है ND फिल्टर, दूसरा है एक्स्ट्रा बैटरीज, तीसरा है हार्ड शेल केस, चौथा है लेंस क्लीनिंग किट और पांचवा और आखिरी है प्रोपेलर गार्ड। और अगर आप एक्स्ट्रा खर्चा भी करना चाहते हो तो पोर्टेबल लैंडिंग पैड भी ले लेना चाहिए। ये सब चीज मिलकर आपके ड्रोन की लाइफ 2 से 3 साल और बढ़ा देती है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 8 की तरफ, जिसमें है कुछ कॉमन मिथ। जिसमें मिथ नंबर 1 है बाहर का ड्रोन इंडिया में नहीं चलेगा, और रियलिटी ये है आपका ड्रोन जरूर इंडिया में चलेगा, बस रूल को फॉलो करो। मिथ नंबर 2 ये है कि कस्टम 100% पकड़ता है, और रियलिटी ये है कि 90% लोग विदाउट एनी इश्यू कस्टम से निकल जाते हैं, सिर्फ 10% ही फंस जाते हैं जो प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं करते। मिथ नंबर 3 ये है कि इंडिया में ड्रोन इलीगल है। रियलिटी ये गलत बात है, बस इंडिया में रूल स्ट्रिक्ट है, तो अगर आप स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करते हो तो इंडिया में ड्रोन फ्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। मिथ नंबर 4 है ड्रोन का इंश्योरेंस कंपलसरी है। अब रियलिटी ये है कि कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन जरूरी है। अब सेक्शन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम बताएंगे ड्रोन रेगुलेशन एंड प्रमोशन बिल 2025 की हाइलाइट्स। 2025 में जो ड्राफ्ट बिल डिस्कस हुआ था उसमें मेजर पॉइंट में इतना ही था कि ड्रोन रजिस्ट्रेशन और सिंपल बनेगा, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन बिजनेस ड्रोन के लिए रिलैक्स हो सकते हैं, कंज्यूमर ड्रोन में रिमोट आईडी कंपलसरी हो सकता है, हैवी पेलोड ड्रोन होते हैं उनके लिए न्यू स्ट्रिक्ट रूल्स बनेंगे, और गवर्नमेंट ड्रोन कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। ओवरऑल इंडिया में ड्रोन का फ्यूचर ब्राइट है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास आपका ड्रोन बाहर से इंपोर्ट करो और उसको यहाँ पर रजिस्टर करो। तो दोस्तों ये था इंडिया के ड्रोन रूल्स का कंप्लीट डिटेल एंड अप टू डेट गाइड। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो तो आपका ड्रोन सेफली इंडिया में आ भी जाएगा, इंडिया में फ्लाई भी करेगा। अगर आपको ड्रोन फ्लाइंग, ट्रैवल व्लॉगिंग या कैमरा गियर्स के और वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमको जरूर बताओ, और हमारे और वीडियोस को चेक करो। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमको कमेंट में जरूर बताओ, और हमारे और भी वीडियो ड्रोन के ऊपर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है, और आपके सजेशन हमें कमेंट में जरूर दो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग मिलते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।